गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर महेंद्र सारन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, आज का हमें ये वीडियो जो है ये एमए प्रीवियस के सेकंड पेपर से रिलेटेड हम बनाने जा रहे हैं। एमए प्रीवियस का जो सेकंड पेपर है एलिजाबेथन्स एंड अगस्टन्स, इसके अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो इसके सेक्शन ए में हमारे पास में विलियम शेक्सपियर के दो प्ले हैं, जिसमें एक है किंग लियर है और एक है टेम्पेस्ट, और फिर इसमें है तीसरा प्ले है डॉक्टर फस्टस। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें। अब इनमें से तीनों में से दो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे किंग लियर के बारे में पूछा जाए, या टेम्पेस्ट के बारे में, या फिर डॉक्टर फस्टस के बारे में। लेकिन इनमें से तीन में से दो में से आपको एक लॉन्ग प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है। और किंग लियर को देखिए या टेम्पेस्ट को देखिए या डॉक्टर फस्टस को देखिए, तीनों के तीनों नाटक बहुत अच्छे तरीके से हैं, बहुत ही अच्छे नाटक हैं। और तीनों नाटकों में इसने एलिजाबेथन एज के बारे में हमें समझाया है। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन बी की। तो हमारे इसके सेक्शन बी में जॉन डन की बहुत ही रोमांटिक पोएम्स दी गई है, जिसमें द फ्ली है, रेलिक्यू है, एक्सटेसी है, वेल्डिकेशन, फोरबिडिंग मॉर्निंग है, ऑफ वीपिंग है। ये इस तरह की पोएम्स इसमें दी गई है, सनराइजिंग है। तो ये सारी की सारी पोएम जो है ये सारी की सारी सोनेट ऑफ रोमांस में से ली गई है, जॉन डन के, जो जॉन डन ने रोमांटिक पोएम्स लिखी है। और इन सभी पोएमों में से किसी भी पोएम का आपको या तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जा सकता है, या हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि डिफाइन कीजिए कि यह एक मेटाफिजिकल पोइट है और इसने लव और रोमांस को समझाया है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो या तो पर्टिकुलर पोएम का आपको लर्न करना होगा, या फिर हो सकता है कि आपको कोई ऐसा प्रश्न दे दिया जाए जो सभी पोएमों का एक मिश्रण हो। तो आपको इन सभी पोएमों में एक बात तो ये कॉमन होगी कि इसमें लव एंड रोमांस को एक यूनिक तरीके से डन ने प्रेजेंट किया है। अब बात करते हैं इसमें फ्रांसिस बेकन की। तो फ्रांसिस बेकन के इसमें निबंध आपके दिए गए हैं, जैसे कि रिवेंज है, ऑफ हेट है, पेरेंट्स है, ऑफ चिल्ड्रन है। ऐसे कई सारे निबंध हमारे इसमें दिए हुए हैं। तो ये सारे के सारे सोशल ऐसे हैं, और इन सभी सोशल ऐसे में फ्रांसिस बेकन ने हमें हमारे को सामाजिकता के बारे में समझाया है, और सामाजिकता कैसे बनती है और किस तरह से इसका जुड़ाव रहता है, इन सभी निबंधों की प्रमुख विशेषता रही है। तो हो सकता है कि जिस तरह से डन के बारे में आपको किसी भी पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जा सकता है, तो फ्रांसिस बेकन का भी आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। या तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन का पूछ ले, या फिर आपको एक कॉमन प्रश्न पूछा जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में बहुत ही फेमस जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट भी दिया गया है, पैराडाइज रिगेंड भी दिया गया है, जिसमें ईश्वर व लूसीफर के बीच में लड़ाई को इसमें समझाया गया है। तो पूरा का पूरा बाइबलिक सीन इसमें बताया गया है, और यह एक होली ग्रंथ है। उसे लेकर के जॉन मिल्टन ने बहुत ही अच्छा इसमें ईश्वर और राक्षस के बीच में जो लड़ाई है, लूसीफर के बीच में लड़ाई, उसको इसमें समझाया है। फिर बात करते हैं अपन इसमें जॉन ड्राइडन का एक बहुत ही पॉलिटिकल सटायर एक पोएम है इसमें, एब्सलोम एंड एचिटोपेल, और किंग डेविड की कहानी है इसमें कि किस तरह से एब्सलोम जो है वो किंग डेविड को कई युद्धों में बचाता है, और उसका इलीगल चाइल्ड होने के बावजूद वो उसकी सेवा करता है। और किस तरह से एचिटोपेल पर्दे के पीछे जो है वो राजनीति खेलता है, और वह किंग डेविड को मारना चाहता है। तो एक पॉलिटिकल सटायर के रूप में एक बहुत ही अच्छी पोएम दी गई है लॉन्ग शब्दों में। तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लर्न करना हो सकता है। इस बार के 2021 के पेपर पैटर्न के अनुसार अगर देखा जाए तो एब्सलोम व एचिटोपेल में से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर इसके तीसरे क्रिएशन की अगर अपन बात करते हैं, तो इसके तीसरे जो क्रिएशन है इसमें तुम्हारे जोनाथन स्विफ्ट की बैटल ऑफ द बुक्स है, जिसमें से भी पूछा जा सकता है। ये एक प्रोस क्रिएशन है, इसमें से भी आपको इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर मैं बात करता हूँ इसी में ही अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक है, जो एक सटायर के रूप में लिखी गई है, जिसकी मूल कहानी में लॉर्ड पिंटर है और मिरिंडा है। तो इस तरह से इनकी कहानी को इसमें बताया गया है कि किस तरह से लॉर्ड पिंटर जो है वो बेलिंडा की खुशियों को देख नहीं पाता, और उसकी चोटी काट के फेंक देता है, और उसे दुखों के एक समुद्र में फेंक देता है। तो एक सटायर के रूप में ये लिखी गई है। अलेक्जेंडर की बहुत ही अच्छी रचना है। तो इनमें से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्शन सी में आपके जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट हो गया, और बैटल ऑफ द बुक्स जॉन स्विफ्ट का हो गया, और इधर हो गया आपके जॉन ड्राइडन का एब्सलोम एंड एचिटोपेल, और चौथा हो गया आपके इसमें अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक। इनमें से आपके तीनों में से या चारों में से ही प्रश्न पूछा जा सकता है, करना आपको एक होगा।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2021 के जो एग्ज़ाम है अभी राजस्थान विश्वविद्यालय के, वो कोविड के कारण स्थगित किए गए हैं। हो सकता है कि जून या जुलाई में आपके पेपर हो जाएं, तो इन्हीं में से आपको 60 अंकों के क्वेश्चन करने हैं, यानी कि कोई से भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो पेपर पैटर्न के अनुसार आपका जो पहला प्रश्न जो बनता है वो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का बनता है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको जॉन डन की जो पोइम्स है उनमें से या फ्रांसिस बेकन के जो निबंध है उनमें से आपको इसमें पूछा जा सकता है। तो आप विशेषकर जॉन डन और फ्रांसिस बेकन को इस तरह से याद करिए क्योंकि इनमें से एक्सप्लेनेशन भी पूछी जा सकती है। और जैसा कि मैंने बताया पेपर पैटर्न के अनुसार आपको 3 का प्रश्न, पेपर में से कोई से भी 3 प्रश्न करने हैं 60 नंबर के, वही 3 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। कोई सेक्शन कोई कुछ नहीं देखना है, बस आपको तो 3 प्रश्न करने हैं, चाहे एक सेक्शन में से आप तीनों क्वेश्चन क्यों ना कर लें। तो आपका पहला प्रश्न इसमें एक्सप्लेनेशन का बनेगा, जिसमें बेकन के और जॉन डन की पोएमों के ज़्यादा आने की संभावना रहती है। और फिर जैसा कि मैंने बताया सेक्शन ए में आपको टेम्पेस्ट से रिलेटेड, किंग लियर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, डॉक्टर फस्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। सेक्शन बी में डन की पोइम्स है और फ्रांसिस बेकन के ऐसे, उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इनमें से कोई भी एक राइटर, या तो डन याद कर लीजिए या फ्रांसिस बेकन याद कर लीजिए, और इधर आप या तो किंग लियर याद कर लीजिए या टेम्पेस्ट याद कर लीजिए। और सेक्शन सी की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें आप एब्सलोम एचिटोपेल बहुत अच्छा है, आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगी इसकी कहानी। रेप ऑफ द लॉग भी अच्छा है, आप इसे अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस पेपर की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो सेकंड पेपर जो हमारा बनता है एलिजाबेथन्स एंड अगस्टन्स, इनमें से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से इसमें लर्न करें और इस पेपर को कंप्लीट करें। और आप जब इसको पेपर में सोल आउट करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि पॉइंट आप अच्छे बनाएं। 10 से 12 पॉइंट में एक प्रश्न को आप लिखें, वर्ड लिमिट को पूरा करें, इसमें वर्ड मीनिंग की आप गलती न करें, सेंटेंस मेकिंग सही तरीके से बनाएं, इसके कैरेक्टर वगैरह सही तरीके से लर्न करते हुए आप लॉन्ग प्रश्न का आंसर अच्छे तरीके से दें ताकि आपको अच्छे नंबर प्राप्त होए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।